क्या हुआ, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का? एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है, सोच रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, है ना? देखिए, गलती कहाँ किए हैं आप पूरे साल भर? अच्छे से पढ़ाई तो किए नहीं, और आप पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है। डेट शीट भी आ गई है कि किस तरीके से पढ़ाई करें। तो यही चीज़ आपको अंदाज़ा होना चाहिए जब आप क्लास 12 में इंटर करें हो तब, कि इस बार की पढ़ाई हमको किस तरीके से पढ़नी है, इस बार का सिलेबस क्या है, इस बार का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, ये सब चीज़ें कुछ पता ही नहीं है। जब लास्ट टाइम बचेगा तो क्या करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लोगे, तैयारी कर लोगे, हो गया ख़त्म। और यहीं से आपका नंबर कम हो जाता है। फिर लास्ट में आप बोलोगे क्या है, हमने पढ़ाई की थी लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो देखिए, रीज़न यही होता है। तो आप क्या करना है, सबसे पहले जब आपको पता है कि इस बार बोर्ड देना है, तो सबसे पहले आप सिलेबस देखो, उसके पैटर्न को समझो कि इस बार क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या डिलेटेड टॉपिक है, ये सब पे आपको फोकस करना पड़ेगा। हमको कितने घंटे पढ़ाई करिए कि हमारा टॉपिक ये इतने समय में कवर हो सके। तो जब ये सब चीज़ें आइडिया पहले से ही लगाते आओगे तो आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ, हमको इस तरीके से पढ़ाई करनी है। जब वो चीज़ आप पूरे साल भर तक देखा ही नहीं है, बुक बंद किए थे, और जब 15 दिन बचे एग्ज़ाम, 20 दिन बचे हैं, तब एक बार की पूरा लेके बैठोगे, फैला दोगे, तब कहोगे समझ में नहीं आता, तब यूट्यूब से या फिर कहीं से देख लोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाए तो हम तैयार कर लें, और उससे भी क्वेश्चन नहीं आता तो नंबर कम आएंगे, फिर फेल हो जाओगे। तो सबसे बड़ी रीज़न यही होती है। अभी भी आपके पास वक्त है, 3 महीने, 2 से 3 महीने बचे हुए हैं। पहली बार डिलेटेड टॉपिक तो अब तो एनसीईआरटी की बुक में दिया ही नहीं रहता, तो उसके सिलेबस के पैटर्न को समझिए क्या है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार कर ले, हाँ पास हो जाए। वो पढ़ना पूरा है, क्योंकि जो सिलेबस में है वही चीज़ आपको पूरा पढ़ना है। और इस बार के आपको एग्ज़ाम में पता है कि कम्पिटेटिव टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, बाकी जैसे आते हैं वैसे ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू को जैसे आप रट लेते थे वैसा होगा, इस बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। तो पर भी वक्त है, 2 से 3 महीने, अगर आप 7 से 8 घंटा निकालिए, टाइम नहीं मिल रहा है निकालिए, और स्कूल भी अटेंड करिए। अटेंडेंस 75% तो होना ही चाहिए। स्कूल भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, वहाँ पे भी कुछ अच्छी चीज़ें आपको बताते हैं, जो चीज़ नहीं पता रहती, जो आपको यूट्यूब से नहीं मिलता जल्दी, कि हाँ कैसे क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कैसे पढ़ा जाए, कैसे डाउट्स क्लियर करें, तो ये टीचर बताते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इंपॉर्टेंट टाइम्स यूट्यूब वगैरह पे आ जाते हैं, हाँ ये चीज़ पढ़ लो, ये पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो बच्चे साल भर से मेहनत करते आ रहे हैं, उनके कंपेरिजन में आप 3 दिन क्या है यूट्यूब खोल कर देख लोगे, पास थोड़ी ना हो जाओगे। तो क्या करना है, सबसे पहले आप 75% अटेंडेंस भी करना है, स्कूल को छोड़ करके। वो आप वहाँ पढ़ाई कर रहे हो, करो, वहाँ पढ़ाई ज़रूरी है। बिना वहाँ से कुछ नहीं होता कि घर पे बैठे हाँ यूट्यूब से पढ़ लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है। आप स्कूल डेली जाइए, वहाँ पढ़िए, वहाँ सीखिए कुछ, उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए आप 7 से 8 घंटे निकालिए। चाहे टाइम नहीं बच रहा है, फिर भी 2 से 3 महीने हैं, आप ये ना सोचिए कि बहुत ज़्यादा टाइम है, फिर भी 7 से 8 घंटे मत सोइए 2-3 महीने, फिर उसके बाद जो करना है करिएगा, अच्छा मार्क्स तो ला सकते हैं। तो क्या करना है, 7 से 8 घंटे डेली पढ़िए, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो जाए, आपको जागना है, डेली पढ़ाई करनी है। अब ऐसा मत सोचिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे उसको हेडलाइट कर लेंगे, और जब 15 दिन रहेंगे तो उसको रट लेंगे। अब ये सोचो, जो साल भर के टॉपिक जो है अब नहीं प्रिपेयर कर पाई, वो 2 महीने में पूरे इतने सारे टॉपिक कैसे क्लियर कर सकते हो? ये पॉसिबल तो है नहीं। तो ये सोच आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। देखिए, अब जो डे बाय डे क्या होता है, आपका पैटर्न एग्ज़ाम का सीबीएसई जो है वो चेंज करती जा रही है, ठीक है? तो इसी हिसाब से अपने अंदर बदलाव लाइए कि किस तरीके से हमको क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या, अगर आप आगे कुछ करना चाहते हो तो। नहीं तो ओनली पास होना है कि कम से कम 40 या 45%, इससे कुछ होगा नहीं, ठीक है? पढ़ने का आदत डालिए, अभी भी आपके पास वक्त है, 7 से 8 घंटे स्टार्ट कर दीजिए। 2-3 महीने बचे हुए हैं, ये ना सोचिए कि बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, ठीक है? तो आप पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस करें। ओके, दैट्स